श्री कृष्ण और उद्धव संवाद, शरीर और आत्मा के भेद का गहन ज्ञान। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त और मित्र उद्धव को आत्मा, शरीर और संसार की वास्तविकता का गहन ज्ञान प्रदान किया। यह संवाद केवल दर्शन या सिद्धांत नहीं है, बल्कि मानव जीवन के लिए एक मार्गदर्शक है। यह हमें जन्म मरण के चक्र से मुक्ति और आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझने का मार्ग दिखाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, प्यारे उद्धव, जैसे किसान खेत में फसल बोता है, वह उगती है, पकती है और अंततः काट दी जाती है, परंतु वह किसान जो इस पूरे चक्र का साक्षी है, वह उस फसल से स्वतंत्र है। उसी प्रकार आत्मा, जो परम शुद्ध, शाश्वत और अविनाशी है, शरीर के जन्म और मृत्यु के चक्र से पूर्णतः अलग है। यह अज्ञान है जो मनुष्य को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वह शरीर है, जबकि आत्मा तो सदा अविनाशी है और इस संसार में मात्र साक्षी भाव से रहती है। साक्षी का मतलब है कि मनुष्य अपने शरीर, मन और इंद्रियों के सुख दुख, क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को देखने वाला बन जाए। जब हम साक्षी भाव में होते हैं, तब हम माया के जाल और भोगों के मोह में नहीं फंसते। भगवान कहते हैं, उद्धव, यह संसार केवल माया का खेल है। यह उतना ही असत्य है जितना स्वप्न में देखी गई घटनाएं। जैसे नदी का पानी हिलने पर तट पर खड़े वृक्षों के प्रतिबिंब हिलते प्रतीत होते हैं, जबकि वृक्ष स्थिर रहते हैं। इसी प्रकार संसार के सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु सब असत्य है। जिस प्रकार स्वप्न में घटित घटनाओं का हमारी जागृत अवस्था से कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार संसार के विषय भोग आत्मा से कोई संबंध नहीं रखते। लेकिन अज्ञान के कारण जीवात्मा इस माया में उलझी रहती है और इसे ही सत्य मान लेती है। माया 3 गुणों सत्व, रजस और तमस से बनी है। यह आत्मा को इन गुणों के जाल में फंसाकर संसार में बांधती है। सत्व, ज्ञान और शुद्धता का गुण, जो आत्मा को ईश्वर की ओर ले जाता है। रजस, क्रियाशीलता और भोगों का गुण, जो आत्मा को कर्मों में बांधता है। तमस, अज्ञान और आलस्य का गुण, जो आत्मा को भ्रम और मोह में डालता है। माया का प्रभाव तब तक रहता है जब तक आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप को नहीं पहचानती। श्री कृष्ण समझाते हैं, प्यारे उद्धव, आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। वह तो परम स्वतंत्र, शुद्ध और अमर है। लेकिन जब आत्मा माया के प्रभाव में आकर इस शरीर और इसके भोगों को सत्य मान लेती है, तब वह बंधन में पड़ जाती है। यह अज्ञान आत्मा को यह विश्वास दिला देता है कि वह शरीर है। जब यह शरीर समाप्त हो जाता है, तो आत्मा अगले शरीर में प्रवेश करती है। इस तरह जन्म और मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। यह चक्र तभी रुकता है जब आत्मा अपने स्वरूप को पहचान लेती है। जैसे निद्रा में हम एक स्वप्न से दूसरे स्वप्न में चले जाते हैं और पूर्व स्वप्न की स्मृति खो बैठते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है और पूर्व जन्म की स्मृति को भूल जाती है। उद्धव ने भगवान से पूछा, प्रभु, यह भेद कैसे जाना जाए? आत्मा के शाश्वत स्वरूप को समझने का मार्ग क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, साक्षी भाव अपनाएं। जीवात्मा साक्षी है। मनुष्य को अपने विचारों, कर्मों, इंद्रियों और मन की हर गतिविधि को साक्षी भाव से देखना चाहिए। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि वह कर्ता नहीं, बल्कि साक्षी है, तब वह आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। माया को पहचाने। माया का स्वभाव ही भ्रम उत्पन्न करना है। संसार के सुख दुख, सफलता असफलता, जन्म मृत्यु सभी माया के ही खेल हैं। यह समझना कि यह सब असत्य है, आत्मा को माया के बंधन से मुक्त करता है। भक्ति और ध्यान का मार्ग। भक्ति, ध्यान और ईश्वर की शरण में जाने से आत्मा अपने शाश्वत स्वरूप को पहचानती है। ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण आत्मा को माया के जाल से बाहर निकालता है। त्याग और वैराग्य का अभ्यास करें। जब मनुष्य विषय भोगों का त्याग करता है और ममता व अहंकार को छोड़ देता है, तब वह अपने भीतर आत्मा के दिव्य स्वरूप को देख पाता है।
श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, यह संसार एक स्वप्न के समान है। जब तक आत्मा इस स्वप्न को सत्य मानती है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती है। लेकिन जैसे जागने पर स्वप्न का अंत होता है, वैसे ही आत्मज्ञान होने पर जीवात्मा संसार के बंधन से मुक्त हो जाती है। आत्मा का स्वभाव आनंद है। वह न किसी वस्तु से बंधी है और न किसी के अधीन है। यह देह केवल एक माध्यम है। जैसे वस्त्र बदलने पर हम नहीं बदलते, वैसे ही शरीर बदलने पर आत्मा नहीं बदलती। आत्मा का न कोई जन्म है, न मृत्यु। वह तो अनंत है। भगवान श्री कृष्ण के इस गहन उपदेश का सार यह है कि आत्मा और शरीर का भेद समझने के लिए हमें साक्षी भाव अपनाना होगा। संसार के विषय भोग और माया के जाल को असत्य समझना होगा। जब मनुष्य यह जान लेता है कि आत्मा शाश्वत और स्वतंत्र है, तभी वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम आनंद की स्थिति में पहुंचता है। श्री कृष्ण के ये उपदेश हमें यह सिखाते हैं कि हम आत्मा के स्वरूप को पहचाने, माया के बंधन से मुक्त हों और अपने जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना बनाएं।